छिंदवाड़ा के बेटे ने इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में पहली बार खाता खोला। छिंदवाड़ा का जन्मा बेटा आज चुनाव जीता है। विवेक बंटी साहब हमारे साथ। विवेक भैया, IBC 24 न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बधाई। जी धन्यवाद अजय भैया आपका। विवेक भैया, इतिहास रचा है आज आपने कमलनाथ यानी कांग्रेस के गढ़ को ढाया है। कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, ये पिछले 42 वर्षों से ये छिंदवाड़े को लूटते और छलते हुए आए थे और एक ऐसे व्यक्ति को अपने परिवारवाद की राजनीति के तहत अपने बेटे को इन्होंने जिले का सांसद बना दिया था, जो ना उनके कार्यकर्ताओं को पहचानता है, ना जनता के बीच में जाने में उसकी कोई इच्छा रहती थी। उसको उन्होंने सांसद बना दिया और सारे काम पिछड़ गए थे। छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी के साथ में आकर के, जो मोदी जी का गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाएं और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प में अपना साथ दिया और मोदी जी को नेतृत्व में छिंदवाड़े ने भारतीय जनता पार्टी को लोगों को अपना वोट दिया जनता ने। दूसरा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से जिस ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास में लगे हैं, हमारे रणनीतिकार चाणक्य की भूमिका में जो अमित शाह जी उन्होंने जो रणनीति बनाई, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष VD शर्मा जी जो पिछले लगातार 5 वर्षों से संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो इन सब चीज़ को मिलाएंगे तो एक बड़ी जीत निकल के आती है। वो यहाँ पर होती है। लोकसभा के चुनाव में ऑडियो वीडियो की बहुत चर्चा रही, जो अपार जन समर्थन मिला है आपको, उसके बाद आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कमलनाथ जी हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हुए आए। चाहे हमारे प्रतुल चंद्र द्विवेदी जी वरिष्ठ स्वयंसेवक थे जिन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा, जब कमलनाथ जी उनके खिलाफ चुनाव आ रहे थे तो डर्टी पॉलिटिक्स अपनाई। प्रहलाद जी चुनाव जीत रहे थे तब उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स अपनाई। और अब यहाँ पर तो छिंदवाड़े की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दी कि कमलनाथ जी आपकी डर्टी पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाली। छिंदवाड़े की जनता अपने बेटे के साथ में है और बेटे को वोट देकर के उन्होंने जितवाया। और ये झूठ का पुलिंदा, झूठ, मनगढ़ंत बातें, भ्रम, इस सबको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजयी छिंदवाड़े में अपार जन समर्थन, 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, कमलनाथ जी को विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अपने बेटे को अपनी विधानसभा से नहीं जितवा पाए तो किस काम के वो नेता और किस काम से इतने सालों से काम कर रहे हैं। 7 के 7 विधायक कांग्रेस के थे। अभी हमारे कमलेश शाह जी हमारे साथ आए हैं, बाकी 6 की 6 विधायक कांग्रेस के, सब जगह से कांग्रेस हारी। तो आज छिंदवाड़े की जनता कांग्रेस के जो विधायक हैं इनके कार्यों से नाखुश है और सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी से नाखुश है। यह चुनाव तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मेरा चुनाव तो कमलनाथ जी से था। नकुलनाथ को तो उन्होंने छुपा के रखा था अपने पीछे, कहीं उसको आने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया, उसको कोई इंटरव्यू नहीं देने दिए। तो चुनाव कमलनाथ जी हारे। आदिवासी समाज को या यूँ कह ले, जब कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे तो गद्दार शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ये गद्दार शब्द इस इलेक्शन में कैसा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये कहा जाता था कि छिंदवाड़े में आदिवासी भाई भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन आप देखिए लगभग 23,000 वोटों से हम पानू में जीते। लगभग 23,000 वोटों से ही, उसका कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, 1,500 वोट हम जुन्नारदेव जीते। लगभग 12-13 हज़ार वोटों से अमरवाड़ा जीते। तो आप देखिए, आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये कहने की बातें होती थी। हाँ, हमारे आदिवासी छिंदवाड़े में 38% संख्या आदिवासियों की है, भाइयों की है, सीधे साधे भोले भाले हैं। कमलनाथ जी हमेशा उनको छलते हुए आए, लेकिन उनके छलावे को पहचान करके आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और विजयश्री दिलवाई। आज आप देख ले, परासिया हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी, वहाँ पर भी हम 23,000 वोटों से जीते। तो ना आदिवासी कमलनाथ जी के साथ में, ना अनुसूचित जाति के लोग साथ में है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उनका कहना बड़ा साफ है कि आदिवासी हरिजन भाई सब भाजपा के साथ। जी, आपका आशीर्वाद। बड़ी जीत दर्ज की है, कांग्रेस के गढ़ को ढाया है। अजय द्विवेदी, IBC। चलिए, आपका आशीर्वाद बना रहे, बहुत